नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि फलन कितने प्रकार के होते हैं और वो फलन के टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज और कुछ उनसे संबंधित प्रश्न भी किए थे। आज हम लोग समाकलन में बालाजी प्रकाशन का 10.1 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। बालाजी प्रकाशन का सुधीर कुमार पुंडीर, ठीक है, सुधीर कुमार पुंडीर का पढ़ रहे हैं। तो इसमें जरा देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और जहाँ पे नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में वो वाला प्रश्न लिख करके भेजिएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर जरा देखें, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए कि ये क्या है, i इज इक्वल टू है, i इज इक्वल टू ये क्या बनेगा बेटा, cos x अपॉन साइन x को हम लोग तोड़ दे रहे हैं, साइन x इंटू साइन x लिख सकते हैं। हो गया इतना, ठीक। आइए इसको जरा देखें, cos x बटे साइन x क्या बनेगा आपका, cot x, फिर dx, और अगले वाले को अगर मैं क्या करना चाहूं, cosec x, क्या लिख दूं बेटा, cosec x लिख दूं, cosec x dx। चलो इतनी बात है। अब अपने पास एक फार्मूला बन गया है, cosec x cot x, cosec x cot x हम लोगों ने पढ़ा है माइनस cosec x, और एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दें c। हो गया। चलिए अगला देखें, इसको भी हम लोग i इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा। क्या लिख लें, दूसरा प्रश्न है i इज इक्वल टू, ये क्या हो गया i, इसको हम लोग जो पावर माइनस में है इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, पॉजिटिव का हो जाएगा dx, और इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको हम लोग पढ़ते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में इसे भी हम लोग i इज इक्वल टू मान लें। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को सूत्र पता है a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए मैं यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। इसका प्रयोग हम लोग करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा अपना x स्क्वायर। हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग हम लोग बेटा इसे तोड़ ले रहे हैं, dx प्लस इसको तोड़ेंगे तो आएगा x dx, फिर प्लस 3 बाहर आ जाएगा और बनेगा 1/x dx, और फिर से प्लस 3 बाहर आएगा और ये बनेगा कितना, 1 dx, जिसको आप केवल dx भी लिख सकते हैं। हो गया इतना। चले आइए, अब कुछ नहीं करना है, अब इसका जो है इंटीग्रेशन कर देना है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अगर ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा ये आपका x की पावर माइनस 2 dx, ये भी आप समझ पा रहे हैं। चलिए फिर प्लस इस x को अगर हम लिखना चाहें बेटा, तो इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 1/x, और 1/x का होता है log x। हो गया। फिर यहां से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, प्लस 3x। हो गया। इस x स्क्वायर का करें क्या आ जाएगा, x की पावर, देखिए जरा यहाँ पे करेंगे x की पावर n का हम लोग करते हैं तो आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस x की पावर माइनस n होगा तो बनेगा x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। ऐसे ही -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1
अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x। हो गया इतना। फिर आगे वाली सेम चीजें ऐसे ही इसको हम लोग क्या कर दें, उतार देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इतना पर बेटा देखें इसमें x टर्म है नहीं, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1/sin a माइनस अल्फा और अंदर रहेगा sin x dx। ये हो जाएगा आपका बेटा 1/sin a माइनस अल्फा और sin x का क्या होता है, माइनस का cos x और एक कांस्टेंट जोड़े c। हो गया, नोट कर लें। फिर हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा बेटा। अब हम लोग एक नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो आपके इस प्रश्नावली में कई वर्षों में आए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका साइन है तो बेटा ये पांचवा प्रश्न आपका। मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन √1 माइनस, अब इस 1 माइनस 2x को अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं, इस 1 को हम लोग तोड़ करके देखते हैं। 1 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको मैं बेटा लिखूं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, आइए थोड़ा सा इसको करके देखते हैं क्या होता है। इसको ओपन करेंगे, cos x माइनस साइन x को ओपन करें तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x साइन x। ये दोनों मिलकर के बेटा 1 सर्व संख्या और ये माइनस का हो जाएगा साइन 2x। तो हमको हमारा ये प्रश्न मिल गया है ना। चलो अब जरा इसको जरा देखते हैं क्या मिलेगा। ये रूट से ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, cos x माइनस साइन x dx। इसको अलग अलग ओपन करेंगे तो cos x का हम लोग लिखते हैं sin x और माइनस साइन x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos x और ये प्लस है कांस्टेंट c। चले आगे, एक नया प्रश्न अपने सामने है। साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपान में है आपका साइन x और cos x। साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया। इनको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा ये, इनको अलग अलग लिखें, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। हो गया। साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x एक बार में कटेगा, ये बनेगा आपका 1/cos स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1 माइनस 1/sin स्क्वायर x dx। हो गया। चलो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे, tan x और cosec स्क्वायर x को cot x, माइनस का cot x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। चले बेटा कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक
नया प्रश्न लिखते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं। एक नया प्रश्न है अपने पास। 1/i is equal to इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। और फिर उसके बाद 1/1 प्लस कॉस एक्स एक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या बनेगा बेटा, जरा इसको देखो। 1/1 माइनस साइन 2x। जरा देखें, हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ मैं सूत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यही होता है। ये एंगल से 2 यहाँ हटाएंगे तो इस एंगल में 2 लग जाएगा। हो गया इतना। चलिए यहाँ पे इसी को लिख दिया जा रहा है। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, चलो हम लोग क्या करें बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं, या इसको हम और क्या कर सकते हैं, जरा देखें। cos x/2 माइनस साइन x/2 एक सूत्र ये जानते हैं, इसका होल स्क्वायर करें जरा, क्या बनेगा ये अपना cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। इतनी बात समझ में आ रही। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2, ये बनेगा आपका 2 साइन x। इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन अपने पास तो यहाँ साइन 2x है नहीं, तो क्या करेंगे, है ना। आइए एक नया सूत्र हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग फार्मूले कैसे बनाते हैं ना। चलिए हम लोग अर्धक वाला ही एक नया सूत्र लगाएंगे और वो देखेंगे क्या है। चलिए यहां से हम लोग cos x के cos 2x फार्मूले जानते हैं, कौन कौन से बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और चौथा फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ठीक है, उधर हम लोगों ने दो फार्मूले और इधर ये 4 फार्मूले। cos 2x के इतने फार्मूले लेते हैं, तो हमको साइन x चाहिए, तो साइन x तो अपना ये वाला है ना। इसी को हम लोग चेंज करते हैं। आइए चेंज कैसे करेंगे बेटा, ये मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए यहां से आपको आई थिंक साइन है, क्या है, ठीक है, थोड़ा सा, चलिए ठीक है बेटा। आओ यहां से क्या होगा, हम लोग फार्मूले तो पढ़े लेकिन लग नहीं रहा है। आइए हम एक इसमें क्या दिखाते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग परिमेयीकरण कर दें। ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा dx। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इनको अलग अलग लिखें, अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx।
ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। चले आगे इधर कर लीजिए, तब तक हम लोग एक नया प्रश्न और लेते हैं। ऐसे ही बेटा कई सारे आपको सूत्र बनाने पड़ेंगे। चले ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स आया है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। चले 1 प्लस कॉस एक्स, इसका भी हम लोग क्या करते हैं बेटा परिमेयीकरण करते हैं, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इनको अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन चलो ठीक है बेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूं नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसको आप लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। हो गया, ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये बनेगा आपका कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या बनेगा माइनस कॉट एक्स और माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का बनेगा माइनस कॉसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया कांस्टेंट टर्म सी। चले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगला प्रश्न है tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स का तो हमें आता है नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देखें। हम लोगों ने सीखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन क्या सीखी है, यहां से क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, बनाएंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं tan एक्स, क्या लिखेंगे बेटा tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कर लीजिए जल्दी जल्दी से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 log e x dx। हो गया, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, लिखें यहाँ पे आधार बेटा एक अपना 5 है और एक आधार क्या है e है, दोनों आधार अलग अलग हैं। यदि आधार एक होता तो हम लोग लघुगणक के दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करते। अभी यहाँ पर हम लोग एक दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे लघुगणक
लवगुणक के नियम से क्या करेंगे बेटा, इसको जरा हम बदलें 5, या हम लोग क्या लिखें, a की पावर log CB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B log CA। ठीक है, हम लोगों ने आधार परिवर्तन कर दिया इसका। अब इसकी जगह ये कर सकते हैं, तो अपने ये सूत्र में क्या हो जाएगा, अपनी सवाल बदलेगी, B मीन्स x log E5 dx हो गया बेटा इतना। अब ये बन गया अपना x टू दी पावर n, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा आपका x पावर log E5 प्लस 1 यहाँ है बेटा अपॉन log E5 प्लस 1 और एक कांस्टेंट टर्म c। चले आगे, आइए एक नया प्रश्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, आइए एक नया प्रश्न है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू द पावर log 4x dx हो गया। चलिए हम लोग इस log 4x को 2 की पावर का बेस बनाते हैं, तो ये बनेगा अपना क्या, इंटीग्रेशन टू log टू दी पावर 2x dx हो गया। अब ये क्या होगा, इसको बेटा हम बनाएं टू दी पावर, इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 log 2x dx। यहाँ लिखें चूंकि log a to the power b x is equal to 1/b log ax हो गया बेटा, इसका इस्तेमाल किए। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 ये वाला है, ये बना है log 2x होल पावर 1/2 dx। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस log a टू दी पावर b इज इक्वल टू होता है b log a, ये भी आप जानते होंगे है ना। चलिए अब ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार समान है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बनेगा आपका क्या, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c, और ये बनेगा आपका x की पावर 3/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c। तो ये कैसा लगा आप बताएं, और उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से ये लास्ट के 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए, लोग इन्हें ज़्यादा पूछते हैं। चले, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को, मित्रों को और अपने चाहने वालों को इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोलें, और खुद भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपका प्यारा आकाश आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, और एक नए चैप्टर के साथ 10.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने के लिए। जो भी आपको नहीं आता है मैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उनके आपको सोल्यूशन बहुत ही आसानी से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।